दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे दमदार और बेखौफ स्टार्स में से एक संजय दत्त एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनका अचानक अमेरिका पहुंचना। जैसे ही खबर सामने आई कि संजू बाबा अपनी फिल्म के आखिरी प्रमोशनल इवेंट को छोड़कर अमेरिका के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से मिलने गए हैं, सोशल मीडिया पर फैंस की चिंता बढ़ गई। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या संजय दत्त की जिंदगी में कैंसर ने फिर से दस्तक दे दी है? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें तुरंत अमेरिका जाना पड़ा? और साल 2020 में उन्होंने जिस खतरनाक बीमारी को हराया था, उसकी यादें फिर से क्यों ताजा हो गईं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई, संजय दत्त की हेल्थ अपडेट, उनका कैंसर से जंग लड़ने का सफर, अमेरिका जाने की असली वजह और वो कहानी जिसने करोड़ों लोगों को भावुक कर दिया था। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस खबर के पीछे की सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, संजय दत्त यानी हमारे संजू बाबा सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए नाम हैं। उनका अंदाज, उनका स्टाइल, उनकी भारी आवाज और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी आज भी लोगों को रोमांचित कर देती है। उन्होंने बॉलीवुड को कई ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें लोग आज भी बार बार देखना पसंद करते हैं। मुन्ना भाई MBBS में उनका प्यारा और मजेदार किरदार हो या अग्निपथ में कांचा चीना जैसा खौफनाक विलेन, संजय हर किरदार में अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। यही वजह है कि दशकों बाद भी उनका स्टारडम जरा भी कम नहीं हुआ। अगर उनकी जिंदगी को गौर से देखा जाए तो यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। एक ऐसा इंसान जिसने अपने करियर में ऊंचाइयों को भी देखा और जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को भी, लेकिन हर बार वह टूटने के बजाय और ज्यादा मजबूत बनकर सामने आए। यही कारण है कि फैंस उन्हें सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि असली फाइटर मानते हैं। हाल ही में रिलीज हुई उनकी एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर में उन्होंने ASP चौधरी असलम का दमदार रोल निभाया और बड़े पर्दे पर एक बार फिर आग लगा दी। फिल्म में उनका रौबदार अंदाज और एक्शन देखकर थिएटर सीटियों और तालियों से गूंज उठे। दर्शकों ने उनकी परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की। इसके बाद उनकी नई फिल्म आखिरी सवाल भी रिलीज हो चुकी है, जिसके प्रमोशन में संजय लगातार बिजी चल रहे थे। मुंबई में हुई ग्रैंड स्क्रीनिंग से लेकर दिल्ली के बड़े प्रमोशनल इवेंट तक वह हर जगह मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने फिल्म को लेकर कई दिलचस्प बातें भी शेयर की। लेकिन तभी अचानक खबर आई कि वह फिल्म के आखिरी प्रमोशनल इवेंट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें तुरंत अमेरिका जाना पड़ा है। बस फिर क्या था? सोशल मीडिया पर अफवाहों का तूफान आ गया। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद संजय दत्त का कैंसर वापस लौट आया है। फैंस डर गए, क्योंकि साल 2020 का वो दर्दनाक दौर आज भी लोगों के जहन में ताजा है। दरअसल अगस्त 2020 में संजय दत्त को अचानक सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। उनके सीने में तेज दर्द उठा, जिसके बाद उन्हें तुरंत लीलावाटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया। उस समय पूरे देश में कोरोना महामारी का डर फैला हुआ था, इसलिए शुरुआत में हर किसी को लगा कि शायद उन्हें कोविड हो गया है। लेकिन जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो डॉक्टरों ने आगे की जांच शुरू की। CT स्कैन और मेडिकल टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट सामने आई, उसने सभी को हिलाकर रख दिया। डॉक्टरों ने बताया कि संजय दत्त को स्टेज 4 लंग कैंसर है। यह खबर सामने आते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस सदमे में चले गए। सोशल मीडिया पर लोग उनके लिए दुआएं करने लगे। कई बॉलीवुड सितारों ने भी उनके जल्द ठीक होने की कामना की। खुद संजय दत्त भी बुरी तरह टूट गए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब उन्हें पहली बार कैंसर के बारे में पता चला तो वह अपने परिवार और बच्चों को याद करके रो पड़े थे। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता अपनी पत्नी और बच्चों की थी। उस वक्त उनकी पत्नी मान्यता दुबई में थीं और कोरोना की वजह से तुरंत भारत नहीं आ पा रही थीं। ऐसे में संजय खुद को काफी अकेला महसूस कर रहे थे। इस डर की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि उनकी मां नारगिस और उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा दोनों की मौत कैंसर की वजह से हुई थी। इसलिए कैंसर शब्द उनके लिए सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन चुका था। उन्हें लगने लगा था कि कहीं इतिहास खुद को दोबारा ना दोहरा दे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि असली हीरो वही होता है जो मुश्किलों के सामने झुकता नहीं, और संजू बाबा ने भी यही साबित किया। उन्होंने फैसला किया कि वह इस बीमारी से हार नहीं मानेंगे। शुरुआत में खबरें आईं कि वह इलाज के लिए अमेरिका जाएंगे। उन्होंने मेडिकल वीजा भी तैयार करवा लिया था।
लेकिन कोविड प्रोटोकॉल और फिल्मों की शूटिंग की वजह से उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में ही इलाज कराने का फैसला लिया। इसके बाद शुरू हुआ कैंसर के खिलाफ उनका सबसे कठिन युद्ध। डॉक्टरों ने उन्हें भारी कीमोथेरेपी दी। यह ऐसा इलाज होता है जिसमें मरीज शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कमजोर हो जाता है। बाल झड़ने लगते हैं, शरीर टूटने लगता है और इंसान पूरी तरह थक जाता है। लेकिन संजय दत्त का जज्बा अलग था। वह कीमोथेरेपी के बाद भी जिम जाकर वर्कआउट करते थे ताकि उनका शरीर कमजोर ना पड़े। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। डॉक्टर भी उनके आत्मविश्वास को देखकर हैरान रह जाते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इलाज के दौरान भी उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। वह KGF चैप्टर 2 की शूटिंग लगातार करते रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने व्हीलचेयर इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया था। भारी दर्द और कमजोरी के बावजूद वह सेट पर पहुंचते थे और एक्शन सीन्स शूट करते थे। यह देखकर फिल्म की पूरी टीम भी हैरान रह जाती थी कि आखिर कोई इंसान इतनी बड़ी बीमारी से लड़ते हुए भी इतना मजबूत कैसे रह सकता है। फिर अक्टूबर 2020 में वो पल आया जिसने करोड़ों फैंस को खुशी से भर दिया। संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि उन्होंने कैंसर को हरा दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनके शरीर से कैंसर सेल्स पूरी तरह खत्म हो चुके थे। मेडिकल साइंस में स्टेज 4 कैंसर को बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इस स्टेज पर बीमारी शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल सकती है। लेकिन संजय दत्त ने जिस तेजी से रिकवरी की, उसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। उनकी इस जीत को किसी चमत्कार से कम नहीं माना गया। लाखों लोग उनकी कहानी से प्रेरित हुए। कई कैंसर पेशेंट्स ने भी कहा कि संजय दत्त की फाइटिंग स्पिरिट ने उन्हें जिंदगी से हार न मानने की ताकत दी। और अब साल 2026 में जब वह अचानक अमेरिका पहुंचे तो लोगों को वही पुराना डर सताने लगा। लेकिन आपको बता दें कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त पूरी तरह स्वस्थ हैं और अमेरिका किसी गंभीर इलाज के लिए नहीं गए हैं। दरअसल डॉक्टरों की सलाह पर वह हर साल अपना रूटीन हेल्थ चेकअप करवाते हैं और इसी सिलसिले में इस बार भी वह अमेरिका पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान उनके साथ उनके करीबी दोस्त परेश गेलानी भी मौजूद हैं, जो लॉस एंजलिस में रहते हैं। फिलहाल संजय वहीं ठहरे हुए हैं और कैलिफोर्निया के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच करवा रहे हैं। यानी फैंस को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संजू बाबा बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त हैं। दोस्तों, संजय दत्त की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि इंसान अगर हिम्मत ना हारे तो सबसे बड़ी बीमारी और सबसे मुश्किल हालात को भी मात दी जा सकती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में जेल, विवाद, बीमारी और कई दर्दनाक पल देखे, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटे। शायद यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि असली जिंदगी का योद्धा मानते हैं। वैसे आपको संजय दत्त की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही बॉलीवुड की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़, ट्रैवल वीडियो और लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।